जय श्री कृष्ण एवरीवन। राधे राधे। दिस इज़ मोनाली कृष्ण और आपसे मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि अब हम श्रीमद् भगवद गीता जी के माध्यम से ये जो दिव्य ज्ञान है श्री कृष्ण का उसको हम आप सबसे साझा करेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इस पे वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी ताकि आप एक एक श्लोक को उसके मतलब सहित अच्छे से समझ पाएँ और आपकी लाइफ चेंज हो पाए। ये डेफिनेटली स्पिरिचुअल जर्नी हमें से हर किसी को तय करनी होती है और डेफिनेटली कलयुग में हमें से हर कोई बिजी है अपने अपने कामों में, बिकॉज हमको अपनी इस नेचुरल लाइफ, ये जो हमारी मटेरियल लाइफ है, उसका भी हमको कहीं ना कहीं ख्याल रखना है, फैमिली का ख्याल रखना है, अपने आप को करियर में आगे लेकर जाना है, अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है। तो सबको वो टाइम नहीं मिल पाता कि हम स्पिरिचुअल जर्नी के लिए सेपरेटली टाइम दे पाएँ, जो कि हमारा प्राइमरी मोटिव है जन्म लेने का। तो यहाँ पर मैं एक बात ये ज़रूर साझा करना चाहूँगी कि आपको शायद पता चले या ना चले, आप खुद भी स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं और जब वो डिवाइन टाइम आता है ना, तब आपको अकॉर्डिंगली गाइडेंस मिलना शुरू हो जाते हैं ताकि आप अपनी उस स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट कर पाएँ। अल्टीमेटली हम में से हर किसी का जन्म इसीलिए होता है कि हमारे जो कार्मिक बंधन हैं पुराने, जो हमने कुछ अच्छे किए हैं उसका हमको पुण्य मिले, जो कुछ बुरे किए हैं उसका हम पाप भुगते हैं, वो न्यूट्रलाइज हो और हम अपने इस कार्मिक साइकिल को एंड करके और मोक्ष को प्राप्त करें, परम पद को प्राप्त करें और इस जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकलें। और डेफिनेटली पुनर्जन्म तभी होता है जब या तो आपका कुछ ऐसा कार्मिक साइकिल बाकी हो या आप अज्ञान के साथ, कोई व्यक्ति अगर अज्ञान के साथ, यानी कि अगर शाश्वत सत्य को जाने बिना यदि शरीर छोड़ देता है तो फिर वो वापस आता है, बिकॉज उस सत्य को जाने बिना आप कैसे आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको कहीं जाना है एंड यू हैव टू गो समवेयर, बट आपके पास उसका एड्रेस नहीं है, तो फिर क्या होता है, हम भटकते रहते हैं। सिमिलरली यदि हमारी ये जो बॉडी है, यदि हमको फाइनल अल्टीमेट हमारा जो गोल है उसका एड्रेस अगर हमको ना पता हो, हमको प्रॉपर नॉलेज ना हो उस मार्ग का, तो कहीं ना कहीं उस नॉलेज के बिना यदि डेथ होती है तो फिर इंसान की आत्मा भटकती है, एक लोक से दूसरे लोक में जाती है, निश्चित तौर पर उसको नया शरीर मिलता है, नया जन्म मिलता है और वो यात्रा कंटिन्यूअस रहती है। और ये सिर्फ ये मानव शरीर है जिसके माध्यम से हम इस मटेरियल वर्ल्ड में भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं सब कुछ। और आप अपने आपका ये जो टारगेट है, ये जो जन्म लेने का सबका एक मूल उद्देश्य होता है खुद को जानना, ईश्वर को जानना, हमारा उनसे संबंध और इस फाइनल बर्थ के बाद हमको कहाँ जाना है, यदि हमको वो पता चल जाए, सो दिस इज़ व्हाट द क्रक्स यू कैन से, कि फिर आपको बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी पढ़ाई, तपस्या, ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती एट द एंड। जैसे सिंपल, जैसे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं तो या तो आप पूरे साल भर मेहनत करके पूरी पूरी किताबें अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, पूरा नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए, या एट द एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आप उसको प्रिपेयर करके जाते हैं और अगर वही क्वेश्चंस आने होते हैं तो आप पास हो जाते हैं और अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। इस इनफैक्ट गीता जी के लिए तो कहा भी जाता है कि चारों वेदों को पढ़ के आपको जो क्रक्स मिलेगा ना, वो आपको गीता जी पढ़ के मिल जाता है। सो ऑब्वियसली नो बडी कुड इन्वेस्ट देयर लाइफ राइट नाउ विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम चारों वेदों का ज्ञान लें। तो साक्षात भगवत वाणी, श्री कृष्ण की वाणी में हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता जी है और उसमें वो खुद गाइड कर रहे हैं आपको। उन्होंने पूरे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। और यही रीज़न है कि क्यों वर्ल्ड में लोग श्रीमद् भगवत गीता जी को इतना 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 ज़्यादा डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आपको अपनी पूरी लाइफ को छोड़ के साधु संत बनना पड़ेगा। इनफैक्ट आप अगर स्पिरिचुअली अपनी लाइफ जीते हैं ना, तो आपकी मटेरियल लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। आप अपनी लाइफ को, अपने इमोशंस को, इनफैक्ट अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। यस, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आपको सत्य का साक्षात्कार हो जाता है ना, तो आपको सारे वहम आपके दूर हो जाते हैं, आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं, सारे भय दूर हो जाते हैं और आपको एक क्लियर ट्रुथ नज़र आता है एंड दैट ट्रुथ इज़ श्री कृष्णा। और फिर बस आपके जो सारे वहम थे वो तो ऑलरेडी जा चुके होते हैं, तो आपका एक वो जो जर्नी का लेवल होता है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। और कान्हा जी ने तो इतने सारे सीक्रेट्स बताए हैं इसमें, इनफैक्ट ही रिवील्ड एवरीथिंग। उसके बाद जानने के लिए कुछ रह भी नहीं जाता है। सो प्रैक्टिकली जब कान्हा जी ये कह रहे हैं कि इसको जान लिया, सो देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू नो, और यहाँ से आपका वो जो नॉलेज गेन करने की जो जर्नी होती है ना आपकी स्पिरिट्स की, हमारी आत्मा की, वो कंप्लीट हो जाती है। सो आई थिंक जब कान्हा जी ने मुझे ये चीज़ें बताई हैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो चीज़ें आपसे शेयर करूँ। एंड नो डाउट ये चीज़ें हम सबके लिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलरली रिलीजन वाइज या कोई पर्टिकुलर प्लेस वाइज या मॉडर्नाइजेशन और ओल्ड कल्चर के हिसाब से हम इसमें कोई डिफ्रेंसिएशंस करें। एवरीवन इज़ अ सोल अपार्ट फ्रॉम द बॉडी, और एवरीवन हैज़ टू एंड दिस लाइफ वन डे। वो होना ही है, निश्चित है। तो वो जब भी होगा तब होगा, उसके पहले हमको अपना ये नॉलेज कंप्लीट करना है। और जब तक भी हम हैं तब तक बहुत खुशी से, बहुत पॉजिटिविटी से अपने हर एक लक्ष्य को कंप्लीट करते हुए सुख से अपनी फैमिली के साथ अच्छे से जीना है।
और निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण भी यही चाहते हैं और कहीं न कहीं उन्हीं की कृपा से हम उनसे जुड़ पाते हैं। तो मैं तो बस एक माध्यम हूँ उनका, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से आपको ये चीज़ें बहुत सरल भाषा में समझा पाऊँ, ताकि आप घर बैठे आप जो भी काम कर रहे हों, आप वो करते-करते ही ये चीज़ें सुनें और आपकी लाइफ़ इम्प्रूव हो। और एक बात मैं यहाँ पर कह दूँ कि कान्हा जी खुद कहते हैं कि इन्होंने ना अपने पूरे सीक्रेट्स बता दिए हैं इसमें। इट इज़ नॉट जस्ट अ बुक। उन्होंने ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं कि आपको खुद सुन के लगेगा कि अरे यार, ये पहले पता चल जाता तो शायद अभी तक इस इतनी लाइफ में हमने जितने दुख झेले, जितनी तकलीफ़ें झेली ना, वो सब एकदम बर्डन आउट हो जाता। बिल्कुल जैसे बादल उड़ जाते हैं ना, पता भी नहीं चलता है कि कब बादल आए और चले गए। वैसे ही जीवन में सुख-दुख कब आए, कब गए पता नहीं चलेगा, एंड यू विल बी हैप्पी ऑलवेज़। नो नेगेटिविटी कुड अफ़ेक्ट यू। दुनिया में हर चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। लोग कई बार पूछते हैं ऐसा होता है कि नहीं, वैसा होता है कि नहीं। ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्रेज़ेंट हियर, और सब कुछ कान्हा जी का ही बनाया हुआ है। चाहे वो आप जीव की बात कर लें, हम जैसे लोगों की बात कर लें, जीव जंतुओं की बात कर लें, या फिर अचर की बात कर लें, यानी कि ये जो पदार्थ हैं हमारे आसपास, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, पत्थर है, हर एक चीज़ की अपनी वैल्यू होती है। और हर एक चीज़ एक एनर्जी एमिट करती है, एनर्जी लेती है, एंड दैट एनर्जी एक्सचेंज अफेक्ट्स एवरीथिंग। इनफैक्ट शायद आपको जानकर ये हैरानी हो कि आप भी पूरे ब्रह्मांड को अफेक्ट करते हैं। अगर आप सकारात्मक हैं, आप पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। नेवर डिसअपॉइंट यू। आप खुद को कभी भी कम ना समझें, और यू आर द मोस्ट पावरफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब डेफिनेटली हम कान्हा जी का ही अंश हैं, तो उनका अंश कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता है। एंड थ्रू श्रीमद् भगवद गीता जी, कान्हा जी आपको आपकी रियलिटी सामने खुद बताते हैं। और देन जब आप उस नॉलेज के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, देन नथिंग कैन स्टॉप यू, नॉट इन द मटेरियल वर्ल्ड, नॉट इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो आज एक कान्हा जी का मैसेज मैं श्रीमद् भगवद गीता जी के साथ आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये जो श्लोक है वो बेसिकली ध्यान योग अध्याय से लिया गया है, और बेसिकली ये आपका 6वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता जी का। मेरी बस ये एक इच्छा थी कि आज को एक श्लोक आपके साथ में शेयर करूँ। ये शायद उस इंसान को ज़रूर मदद करेगा, जब भी वो ये इस वीडियो को देखेगा या देखेंगे, तब शायद ये उनकी लाइफ से रेजोनेट करेगा, और शायद यही रीज़न है कि कान्हा जी आज ही इसको शेयर करवा रहे हैं। सो ये जो श्लोक है ध्यान योग का है, और अध्याय 6 का है। श्लोक नंबर है इसमें 40। भगवान ने कहा, हे पितापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। सो द क्रक्स हियर इज़, आप लाइफ में चाहे जो भी काम कर रहे हो, आपको पता हो या ना पता हो कि आप किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, बट अगर वो काम सही है, इफ़ इट इज़ राइट, धर्मयुक्त है, धर्मयुक्त मीन्स राइट है, किसी को बैड इंटेंशन के साथ नहीं कर रहे हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो एक बात कान्हा जी की याद रखिएगा, आप कभी पराजित नहीं होंगे, क्योंकि धर्म कभी पराजित नहीं होता। हम ये जो रिलीजियन वर्ड्स को धर्म समझते हैं ना, ये हमारे जीने की व्यवस्थाएं हैं, ये प्रैक्टिकल धर्म नहीं है जो हम उसका मीनिंग समझ लेते हैं। धर्म वो है जिसकी स्थापना स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद की थी। बुराई का अंत किया था और अच्छाई की जीत हुई थी, और ये जो अच्छाई थी ना, उसकी स्थापना को ही शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि ये धर्म है। तो अगर आप अच्छाई के मार्ग पर चल रहे हैं, आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, आपका इंटेंशन राइट है, if you are on the path of justice, if you are on the path of improvement, so there is nothing wrong। और मेरे ख्याल से ये शायद मैसेज है किसी के लिए, तो जिसके लिए भी होगा वो जब भी सुनेंगे उनसे रेजोनेट हो जाएगा। तो कान्हा जी की बात याद रखिएगा, अच्छाई कभी भी बुराई से हार नहीं सकती। अच्छाई का मतलब ही धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है विजय वहीं है। आपको बस पेशेंस रखना है, आप जो कर रहे हैं राइट इंटेंशन के साथ माइंडफुली पीसफुली अपना काम करते जाइए, आपका काम ज़रूर सफल होगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।